बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज है लेबर डे। पूरी दुनिया के अंदर मज़दूरों का ये दिन आलमी दिन मनाया जाता है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद अगर हम समझें कि लेबर डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है एंड हाउ इट वाज इनिशिएटेड, कि किस तरह से लेबर डे को दुनिया के अंदर एक इवेंट क्यों बनाया गया, इस दिन को एक आम तातील की शक्ल और मज़दूरों के साथ इजहार यकजहती के अंदर क्यों इस दिन को मनाया जाता था। 19वीं सदी की आगे 18वीं सदी की एंड में, यानी अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं 1886 के अंदर शिकागो के अंदर मज़दूरों की हक़ के अंदर कुछ लोगों ने एक आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने के नतीजे के अंदर उन तमाम लोगों को खून में नहला दिया गया, यानी दे वर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर किल्ड। और उन तमाम लोगों के मरने के बाद चूँकि वो मज़दूरों के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे, यानी कि आवाज़ थी बेसिक राइट्स की, मज़दूरों के पास काम करने के लिए टाइम होना चाहिए है एग्जैक्ट, यानी स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स फॉर वर्क, स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स फॉर रेस्ट एंड स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स फॉर द एंटरटेनमेंट, जो 3 बेसिक इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। अगर आपको ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म की एंटरटेनमेंट ना मिले, आपको किसी किस्म का रेस्ट ना मिले, तो क्या ज़िंदगी होगी? वो अज़ियत की ज़िंदगी होगी। और यही 3 बेसिक बातें थीं जो डिमांड की गई उस टाइम पे, और इन डिमांड्स के अगेंस्ट उन सब लोगों के साथ जुल्म किया गया। और शिकागो के अंदर ये वाक़या जब हुआ और उसके बाद से लेबर डे को मनाया जाता है, यानी उन लोगों के साथ इजहार यकजहती के अंदर उन लोगों को एक्चुअली अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि वो दे वर स्टैंडिंग फॉर द राइट कॉज, उनका मकसद बिल्कुल ठीक था। आज उस मकसद पे ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद अमल हो रहा है। और उसके बाद जो तमाम बेसिक नीड्स, बेसिक राइट्स थे, मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की, वहाँ पर लेबर को वो तमाम राइट्स मैसर हैं, वो तमाम चीज़ें जो उनको बेसिक, उनकी सैलरी पैकेज हो, उनकी बेसिक राइट्स हों, उनकी रेस्ट का टाइम, उनकी एंटरटेनमेंट का टाइम, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन जो खून की जो बेसिकली आवाज़ बुलंद की थी और खून में नहला दिए गए अफराद थे, और उनकी याद ताज़ा करने के लिए हमेशा हम 1 मई को इस दिन को आम तातील का ऐलान कर देते हैं। हम तमाम लोग इस दिन में एक छुट्टी मनाते हैं और तमाम मज़दूरों को भी आज के दिन छुट्टी होती है। वो मज़दूर जो शायद हमारे मुल्क की अगर हम बात करें 700, 800, 1000 रुपया दिहाड़ी पर काम करता है, आज की छुट्टी से कितना मुतासिर होगा वो मज़दूर। उस मज़दूर को रोज़ाना उजरत मिलती है काम की, और अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो उस दिन की उजरत मारी जाएगी। आज के दिन वो क्या एंटरटेन हो पाएगा इस माशरे में, इस महंगाई के दौर के अंदर? अगर हम आज के दौर को देखें और कंपेयर करें जस्ट 1 साल पहले, तो आज 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। तमाम चीज़ों के अंदर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। मज़दूर क्या करेगा बेचारा? 1000 रुपया भी अगर ले ले रोज़ाना, क्या करेगा उस 1000 के अंदर? अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा उसे, बहुत सी चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा। कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर क्या तालीमी निज़ाम है, क्या हेल्थ सिस्टम है, क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, रियासत क्या देती है आवाम को? शायद कुछ भी नहीं। और रियासत को देना क्या चाहिए आवाम को? यानी अगर हम इस सारे फार्मूला को देखें, दैट वाई वी पे टैक्स बीइंग अ सिटीज़न इन दिस कंट्री, हम टैक्स क्यों देते हैं? टैक्स इसलिए देते हैं कि रियासत हमारी तमाम बेसिक नीड्स को पूरा करे, रियासत इन मज़दूरों की तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करे और ज़िम्मेदारी उठाए इन मज़दूरों की, इनके बच्चों की और इन तमाम चीज़ों की। लेकिन शायद हमारे मुल्क के अंदर तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर तो कोई किसी को पूछता नहीं है। गरीब की बात की जाए, गरीब का जिक्र किया जाए, तो मेरा ख्याल है तमाम अमीर लोग गरीब का जिक्र करते हैं। आज के दिन रैलियाँ निकाली जाती हैं, आज के दिन जलसे किए जाते हैं, आज के दिन बड़ा भरपूर, हर कोई अपने मकसद के लिए भरपूर एहतमाम करता है, गैदरिंग्स होती हैं, पैसे स्पेंड किए जाते हैं, लेकिन मज़दूरों को कोई नहीं पूछता। आज का भी अगर हम दिन देखें, मरीम नवाज़ साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून की रैली निकली और मरीम नवाज़ साहिबा ने जो जलसा किया, उस जलसे की क्या ज़रूरत थी? और उस जलसे के अंदर इमरान खान को आड़े हाथों लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, फिर वही रूटीन की बातें जो हमेशा हम देखते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा करती हैं, और जो कुछ किया जाता है वही सब कुछ हुआ। मज़दूर के लिए तो शायद 2, 4, 5 जुमले ही अदा किए गए और उसके बाद फिर से अपनी सियासी बातें ही की गईं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, इमरान खान साहब ने आज रैली का इनेकाद किया। पहले तो इजाज़त नहीं मिल रही थी, फिर इजाज़त दे दी गई निगरान हुकूमत की जानिब से, क्योंकि निगरान हुकूमत शायद थोड़ा सा पशेमान होगी जो कुछ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे और जो कुछ चौधरी शुजात साहब के घर पर हुआ।
इंतहाई काबिल मुज़म्मत है वो वाक़या जो कुछ वहाँ पर हुआ, और जिस तरह से पुलिस ने एक्शन किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट करने के लिए, जबकि एक दिन कबल चौधरी परवेज़ इलाही साहब वॉज अवेलेबल, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और जगह जगह पर अवेलेबल थे, चाहते उनको वहाँ पर अरेस्ट करते, लेकिन रात के वक्त उनके घर पर जिस तरह से धावा बोला गया, जो कुछ किया गया, आज क्या मज़दूरों के लिए ये तमाम लोग समेत तमाम सियासी पार्टीज़, ऑल द लीडर्स, क्या इमरान खान साहब ने आज जो अपनी रैली निकाली है उस रैली का मकसद मज़दूरों के लिए था? अगर मज़दूरों के लिए होता तो मेरा ख्याल है शायद इसका बेहतर तरीक़ेकार ये था कि वो कहते कि आज की हमारी रैली पर जितने पैसे स्पेंड होने थे हम घर बैठेंगे, वो पैसे खर्च नहीं करेंगे बल्कि वो पैसे मज़दूरों तक, उनके घरों तक पहुँचाएँगे। यही कुछ मुस्लिम लीग नून भी करती, यही कुछ तमाम सियासी जमातें करती। आज 1 मई को, लेबर डे को सेलिब्रेट करने के लिए मज़दूरों के घरों में राशन बैग्स दिए जाते, मज़दूरों के घरों में पैसे पहुंचाए जाते, मज़दूरों की मदद की जाती, ताकि वो शायद कुछ आज के दिन में जो उनको उजरत नहीं मिल सकी काम की, आज के दिन वो रिलैक्स करते, घर बैठते, और उनको उससे ज़्यादा उजरत घर बैठे बैठे मिलती, तो क्या खुशी होती उस मज़दूर के लिए, और क्या लेबर डे सेलिब्रेट होता। लेकिन ना जाने ऐसा कब होगा और कौन सोचेगा ये सब कुछ, कि एक दिन जिसको हम लेबर डे के लिए पूरा साल इस पर शोशा करते हैं और इस पर बातें करते हैं, आज के दिन जो रैलियाँ हुई, जो सारा टाइम जो बातें हुई, जो कुछ जलसे और जुलूसों का इनेकाद किया गया, क्या ये सब कुछ मज़दूर को फ़ायदा देगा? क्या इससे मज़दूर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा, या आज की उजरत मरने पर मज़दूर घर बैठा परेशान हो रहा होगा कि बच्चों के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्लोज, सब कुछ बंद है, आज आम तातीर है, तमाम कारोबार बंद हैं, तमाम किसी किस्म की भी अगर हम एक्टिविटी देखें, नो बिज़नेस एक्टिविटीज़ देयर, मज़दूर क्या मज़दूरी करेगा जब सब बंद है। सो आज के दिन की एंटरटेनमेंट के लिए मेरा ख्याल है कि इस दौर के अंदर, इस महंगाई के दौर के अंदर, मज़दूर की कमर तो पहले ही टूट चुकी है। 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला भी बेचारा क्या करेगा, जहाँ पर आटे, दाल, चावल और तेल और आम कमोडिटीज़ की बात करें, बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, उसकी बात करें तो शायद एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। मज़दूर बेचारा तो दूर की बात, वो मज़दूर क्या करेगा आज के दिन, यानी इस दिन को हम 1 मई को लेबर डे मनाते हैं, तो क्या इसका अच्छा तरीक़ेकार नहीं हो सकता कि हुकूमत अपनी तरफ से कुछ मज़दूरों की हेल्प आउट करे, सियासी जमातें अपनी हेल्प आउट करें, ना कि अपने जलसों जुलूसों पर पैसे इन्वेस्ट करें, अपनी गाड़ियों पे पेट्रोल लगाएं, तमाम, जिस तरह इमरान खान साहब की मिसाल लें। इमरान खान साहब हमेशा बात करते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब के लिए बड़ा मेरे दिल में दर्द है। अगर गरीब के लिए दर्द होता खान साहब के दिल में, अपने तमाम आने वाले लोगों को कहते, तमाम जो पीटीआई के वर्कर्स, तमाम जो अपकमिंग लीडर्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तमाम लोगों को जिनको बुलाया गया, उन्हें कहते आप घर पर बैठें और जितना आपका एक्सपेंस होना था आने में, रैली में जाने का, वो तमाम एक्सपेंस मज़दूरों तक किसी भी तरह पहुँचाया जाए। क्या ही अच्छी रिवायत बनती अगर ऐसा कुछ होता। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में शायद किसी को एहसास नहीं होता इस चीज़ का। और एक रूटीन का लेबर डे, इट इज़ अ हॉलीडे, इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल हु हैव मनी इन देयर पॉकेट्स, बट नॉट फॉर द लेबर, आई गेस। मैं अपनी गेस्ट का तारुफ कराऊंगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब सलमान साहिबा। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा है सैफुर रहमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। बात का आगाज़ करूँगा मिस रुबाब से। मिस रुबाब, आज छुट्टी है, हम सब ने तो छुट्टी मनाई है, क्या मज़दूर भी आज के दिन छुट्टी मना रहे हैं? इनफैक्ट छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी रीज़न क्या है? असल में वो छुट्टी इज़ नॉट हॉलीडे। इनफैक्ट उसका मकसद ये है कि इस चीज़ के ऊपर गौर करवाना, इस चीज़ के ऊपर आप आम दिनों में हम अपनी यूजुअल लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि हमें छोटी या माइनॉरिटीज़ या ऐसी चीज़ें जो कि हम जिसको डिटेल देख नहीं सकते, तो एक ख़ास दिन रखने का मकसद ये है कि एक दिन उनको डेडिकेटेड कर दिया जाए। उनको इसलिए डेडिकेट किया गया ताकि हम सब इंक्लूडिंग पाकिस्तान सब मिलके जो है उनके लिए, उनके हक़ पे और उनकी ज़रूरियात और उनकी चीज़ों को जो है वो देख सकें। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट छुट्टी, दिस इज़ नॉट अ डे ऑफ छुट्टी। इसका मकसद ये है कि गौर करना, गौर व फिक्र करना और उनके हकूक़ को जानना कि मैम क्या गौर व फिक्र करते होंगे, मतलब मिस रुबाब क्या गौर व फिक्र हुआ होगा आज के दिन के अंदर? मरियम नवाज़ साहिबा ने जलसा किया और भरपूर उन्होंने जो है वो आड़े हाथों लिया अपने मुखालफीन को। सिमिलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली और मज़दूरों के हक़ में रैली निकाली, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान मौजूद थे। मज़दूर बेचारा तो शायद था ही नहीं वहाँ पर। मज़दूर क्या करेगा आकर, जब आज के दिन, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये हम डे छुट्टी नहीं मनाते। एक्चुअली
दिस डे इज़ मेंट फॉर द लेबर, और लेबर क्लास के लिए हम यौम, यानी ये लेबर के साथ यौम यकजहती है, और हम इस दिन को डेडिकेट करते हैं उनके लिए कि हम मज़दूरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी आवाज़ उठाने से और गरीब मज़दूर को क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा सवाल ये है महज उनका हमें उनकी आवाज़ उठाने के लिए तरीका हमें एक अपनाना चाहिए, रादर दिन के जैसे अभी आपने मरीम नवाज साहिबा की बात की कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आज के दिन पे हमें ये देखना चाहिए कि हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारे इतनी इन्फ्लेशन हो रही है उसमें कमी करने के लिए, या वटेवर जो भी उनके बढ़ने के लिए आगे बेहतर है लेबर के लिए, उस चीज़ को आज हमें फोकस करना है, उसको देखना है और उसके लिए काम करना है। अगर इन्होंने कोई उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना है या कोई भी ऐसी चीज़ बतानी है जिसके अंदर उनके लिए अमाउंट वाले दिन कौन लॉ बनाएगा? ऑब्वियसली जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो रैलीज निकल रही हैं, इनका कोई मकसद ये होना चाहिए, रादर दिन के एक दूसरे को पोलिटिसाइज करना और बताना कि जी ये है वो है। इस दिन इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि उनकी लेबर की अमाउंट क्या है, उसको रेज करना चाहिए, क्या एक मिनिमम होनी चाहिए। 17,000 रुपये उजरत थी, शहबाज शरीफ साहब ने बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए लेबर के लिए, लेकिन ये जो उजरत डिसाइड करती है हुकूमत, मज़दूर को कैसे मिलेगी? सवाल ये है, क्या मज़दूर को ये जो हुकूमत डिसाइड कर लेती है कि इसको कम से कम 25,000 उजरत दी जाए? मरीम नवाज साहिब आज फरमा रही थी और बड़ी उन्होंने एक बात की कि ये 25,000 जो उजरत की गई है इसको 40,000 होना चाहिए कम से कम, यानी जो रेज़ की गई है उजरत इसको 40,000 होना चाहिए, अभी भी कम है। वो होना तो चाहिए है, पर इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? यानी वो तमाम लोग प्राइवेटली जो काम करवा रहे हैं वो किस तरह से लोगों को उजरत देंगे? सैफुर रहमान साहब, मेरा सवाल आपसे है सर, मज़दूर डे है आज और इस लेबर डे के ऊपर क्या कर रहे हैं सर मज़दूर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी सबसे पहले ये बात करूँगा कि आपकी जो शनासा जो है वो बहुत बड़ा है। आपने चांद बीन के हमें यहाँ पे इनवाइट किया, मेरा ख्याल है ऑब्जर्वेशन है आपकी जी। मैं बजाते ख़ुद एक मज़दूर रहा, लकड़ियाँ उठाया करता था, मज़दूर था, और आज भी मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। और मैं ये हैरान हूँ इस कौम पे, इन मज़दूरों पे, इन पाकिस्तानियों पे, कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव अ सिंबल ऑफ द लॉट ऑफ मनी। उनके पास करोड़ों और अरबों डॉलर के वो लोग मालिक हैं। मज़दूर जो है उसकी तनख्वाह आज भी 25,000 रुपये पर मंथ है। सारा दिन वो बेचारा मजदूरी करता है, उसके बच्चे जो हैं वो बेचारे दर बदर हो जाते हैं। जैसे बॉम्बे शहर में एक मजदूर जो है, एक बच्चा जो है वो एक फुटपाथ पे पैदा होता है और वो उसी चक्की में पिसता 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 वहीं बड़ा होता है, वहीं वो बेचारा मजदूरी करता है और वहीं पे वो मर जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी मैं ये समझता हूँ कि ये तो लॉर्ड क्लास है, चाहे इसमें मरीम नवाज हो, चाहे इसमें जरदारी हो, चाहे इसमें इमरान खान हो, इनके पास तो खरबों डॉलर के मालिक हैं। लैंड क्रूजरों में ये फिरते हैं, इनके महलात आप देखें, 25-25 एकड़ में इनके मतलब घर हैं। लोगों के पास आधे मरले का घर नहीं है, आधे मरले का वो तरसते हैं। क्या आज तक किसी पॉलिटिशियन ने अपनी ज़मीन में से आधा मरला भी किसी मजदूर को उसने दिया कि ये तेरे बच्चों के लिए है? बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, बच्चों के पास बेचारे के पास स्कूल जाने के लिए फीसें नहीं होती, घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते। 40% मेरा ख्याल है गालबन कोई 8% बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से पाकिस्तान में या दुनिया में मर जाते हैं हर 4 माह के बाद। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं ये हमारे ऊपर मुसल्लत है, चाहे इसमें कोई भी हो, इन्होंने मजदूरों के लिए कभी कुछ सोचा? कभी उनकी फलाह के लिए कुछ काम किया? मां सिवाय अपनी फलाह के लिए। आप खुद तो मतलब कैबिनेट में बैठते हैं, रोटी रेस्टोरेंट में आप लोग यार खाना खाते हैं, 200-400 आदमी आपके साथ ना खाना खा रहा होता है
और जो ये बेचारा मजदूर है ये तो यहाँ पे पिस के रह गया है, ही इज ओनली फॉर द वोट। क्योंकि मजदूर को जो है ना वो बेचारे को ना यहाँ पे उसका अजर मिलता है, ना उसको बेचारे को उजरत मिलती है, ना यहाँ पे वो तो ज़िलो ख्वाह हो गया। पाकिस्तान के 70% जो लोग हैं उनकी जो आमदनी है वो मैं ये समझता हूँ और मुझे ये पता है 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 10% लोग हैं या 5-6% लोग हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये से ऊपर है, और जो कुछ ही फीसद लोग हैं जिनकी तनख्वाहें जो है ना वो 1 लाख से ऊपर हैं। वरना बेचारे सबके लोग जो ज़्यादातर 70% लोग हैं वो तो पिस के। ऊपर से इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि अल्लाह की मेहरबानी है, कितने प्यारे लोग हो तुम यार। मुझे तो ये बात करते हुए ना शर्म आती है खुद भी कि तुमने जो है मतलब आ तो तुम गए हो, बैठ तो तुम गए गवर्नमेंट में, तुमने एकदम आते सार इंडस्ट्री का बिजली का रेट जो है वो 22 रुपए था, तुमने कर दिया 45 रुपए। और फिर आपने जो है वो 1100 रुपए MMBTU गैस थी, रेट 1100 रुपए MMBTU था, बिल्कुल आपने कर दिया 3000 रुपए। फैक्ट्री ओनर जो है वो ऐसी की तैसी मतलब बार करेगा, वो बेचारे मजदूर को भी जो तनख्वाह है वो बेचारे को रुल रुल के दाबना मिलना शुरू हो गई। जितना जितना जलील, जितना रुस्वा पाकिस्तान का मजदूर हो रहा है, मेरा ख्याल है शायद दुनिया में ऐसी, इन सियासतदानों की वजह से दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। इन्हीं सियासतदानों की वजह से जितना मजदूर जलील हो रहा है दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि तमाम वेलफेयर कंट्रीज़ के अंदर, तमाम अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, एज़ वी आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर बेसिक राइट्स हैं लेबर के लिए। वहाँ पर मज़दूर को मेरा ख्याल है कि अच्छी उजरत मिलती है, स्पेशली मुश्किल काम, टफ़ काम करने वालों की उजरत शायद वहाँ पर ज़्यादा। और हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिस्मानी मुशक्क़त है वो मज़दूर करते हैं और सबसे कम उजरत भी मज़दूर लेते हैं। और इस पर आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि इनकी उजरत को कैसे स्टेबल किया जाए, इनके मुश्किल काम करने वाले लोगों को किस तरह से सेटल किया जाए। एक बड़ी अच्छी बात मुझे जो भी पीछे सुनने में आई और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कि वहाँ पर एक नई हुकूमत आई है, तालिबान की हुकूमत आई, और उन्होंने वहाँ पर आकर अभी डिसाइड किया कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे, उन सब की तनख्वाह मज़दूर के बराबर होगी। यानी जो मज़दूर उजरत लेता है उतने ही पैसे हमारे मिनिस्टर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को मिलेंगे। दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सैफुर रहमान साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मुल्क के जो सियासतदान हैं, इनका जो काम है ना, मेरा ख्याल है जो मैंने महसूस किया है, इन्हें मज़दूर का कोई ख्याल नहीं। इन्हें पता ही नहीं है कि मज़दूर बेचारा गरीब आदमी होता क्या है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि गुर्बत होती क्या है। मुझे बताओ, ये जब सारा दिन आपने फिरना, लैंड क्रूजर्स और अच्छी गाड़ियों पे, लग्जरी गाड़ियों पे फिरना है और आपने अच्छा खाना खाना है और सारा दिन आपके राइट लेफ्ट प्रोटोकॉल्स होंगे, तो आप क्या महसूस करेंगे उस तकलीफ़ को जो मज़दूर कर रहा हो। मिस्टर रुबाब, क्या ऐसा कानून बनाया जा सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है जिस तरह से आप बता रही थी कि आज के दिन हमें चाहिए है कि कानून के अंदर कुछ चेंजिंग्स हम करें, लेकिन छुट्टी है तो हमें आज तो कानूनदान भी नहीं बैठे होंगे और आपको भी बड़ा रिक्वेस्ट करके हमने बुलाया, इट वाज़ अ डे ऑफ। लेकिन फिर से मैं दोबारा ये बात कहूँगा, ऐसा क्या कानून बन सकता है, ऐसा मज़दूर के लिए हम क्या कर सकते हैं आज के दिन के हवाले से कि कुछ मज़दूरों को तो रिलीफ मिले। इनफैक्ट लेबर लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी? जी हाँ, जहाँ पर जो है इनकी यानी कि यूनिटी है और यूनाइटेड हैं वहाँ पर हो रही है। लेकिन जहाँ पर इस दिन सबसे पहले मैं जो अपने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ जो लैक्स जिसका फील करती हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो कुछ है उसका मैसेज या उसकी जो है तरबियत वो उस बंदे को नहीं मिली हुई जिसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर लॉ बनाया गया है तो आई एम श्योर कि जो आज का मजदूर है जिसकी बैठ के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको नहीं पता उसके बारे में। सो व्हाट आई वांट कि जो चीज़ें हैं कम अज़ कम ये भी एक सदका जारिया ही होगा कि वो उस तक पहुँचा दी जाए, ये तो बताया जाए, बिल्कुल उसको ये तो बता दिया जाए भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं और ये ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं तुम्हारे लिए, कम अज़ कम क्लेम इट।
अपनी एंटिटी तो बताओ, तुम जिंदा हो, तुम इधर एग्जिस्ट करते हो, ये तो बताओ। उसको कम से कम ये समझ आ जाए तो शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें हक हमेशा मिलता है जब मांगा जाता है, बिल्कुल। जब मांगा ही नहीं जाता तो हक नहीं मिलता। यानी कि इवन दो कि इफ यू नीड समथिंग फ्रॉम अल्लाह तो भी आपको मांगना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आप मांगते ही नहीं है, यानी कि आपकी ये आपकी जो हैबिट है वो नहीं है, तो यू वुड नॉट गेट एनीथिंग। सो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजदूर क्यों है, यानी कि मजदूर को जो हम एक लीस्ट वर्ड्स सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी में बताया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसको उसके हक का ही नहीं पता। मिस्टर बाबू, जो लेबर डे हम शिकागो का और शिकागो में जो कुछ हुआ हम जो सेलिब्रेट करते हैं, इसके मुताबिक अब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, हुआ क्या था, आखिर क्या डिमांड थी उनकी जो उन्हें कत्ल ही कर दिया गया और इतनी खूनरेजी की गई थी? यही थी कि उन्होंने अपना हक डिमांड किया था। वो क्या हक था? उनको अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने राइट्स जो हैं उनकी जो है उनके बारे में उनको अवेयरनेस हो गई थी। ठीक है। उनको ये समझ आ गया था कि हम सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। हमारी वजह से इफ वी आर नॉट हेयर, द वर्कर आर नॉट हेयर, तो कोई भी चीज़, कोई सिस्टम नहीं चलेगा। और जैसे ही कोई सिस्टम नहीं चलेगा तो सब कुछ डाउन हो जाएगा। बेसिकली हम हमेशा जो ये अपर क्लासेस हैं ये सब कुछ फॉल कर रही हैं, हम जो चल रही हैं बिकॉज ऑफ दोज वर्कर्स। एग्जैक्टली। अभी अगर हमारी फैक्ट्री से, हमारी इर्द गिर्द से वर्कर्स को निकाल दिया जाए तो हम सारे कोलैप्स। किसी भी यूनिट, किसी भी इंडस्ट्री को देखें और किसी ऑफिस को देख लें आप, अगर वहाँ पर लेबर एहतजाज करते हैं और काम बंद कर देते हैं तो दैट थिंग इज़ गॉन, वहाँ पर काम होना बंद हो जाएगा, वो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। अगर वहाँ पर लेबर काम करना बंद कर दे, एहतजाज कर दे, ये पावर है लेबर की। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद लेबर को ये तमाम चीज़ें बताई नहीं जाती, उन्हें उनके राइट्स का नहीं पता, उन्हें नहीं पता व्हाट पावर दे हैव। सैफुर रहमान साहब, यू आर अ स्पेशल चोजन पर्सन फॉर टुडेज़ शो। और सर ज़ाहिर है जिस तरह से, बिकॉज यू हैव बिन माशाल्लाह आपने बड़ा ग्रो किया है ग्रास रूट लेवल से और आपने ये तमाम चीज़ें फ़ेस की हुई हैं। हु कैन फील आई मीन लाइक बेटर देन यू, जिसने जो एक बंदा वहाँ से उठा जहाँ पे आज एक मज़दूर है और वहाँ से उठकर आपने माशाल्लाह सब कुछ गेन किया। सर थोड़ी सी रोशनी डालें, इस मुल्क में क्या करना चाहिए, इन्हें मज़दूर के लिए होना क्या चाहिए यहाँ पर? सर मैं ये समझता हूँ कि मिस रुबाब की, मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। ओके। कि यहाँ पे कवानीन हैं, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ में होने हैं, नहीं हो रहा। कौन से इलेक्शन सर? नोबडी इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट ऑन दैट। यस। परवेज़ इलाही जो है या उसका बाप ज़ुहूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन साहब, हाउ दे आर द ग्रेट पीपल्स। कभी उन्होंने किसी को नुकसान किया, कोई उसके घर में चले जाओ, रात का खाना खाओ, बैठो, उठो, चले आओ। नहीं, ये तो उनके मतलब सियासी कदावर लोग हैं वो, और उनके पास बहुत बार मौका भी आया। यानी कि कहा जाता है मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी एक बार ऐसा टाइम आया। सैफुर रहमान साहब, मैं बताता हूँ, मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसा टाइम आया एक बार कि मुशर्रफ साहब ने इनको कहा इस तरह के एक्शंस करने के लिए, बट दे सिंपली रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा, चौधरी बरादरान ने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, चादर और चार दीवारी की इज़्ज़त को पामाल नहीं किया जाएगा, किसी के घर पे ख़वातीन को या ऐसा कुछ एक्शन नहीं किया जाएगा जो कुछ इनके अपने घर पर हुआ। मैं ये बताता हूँ जी आपको कि बलूचिस्तान में सतह गुरबत जो है इस वक्त जो है वो पंजाब की बनिस्बत भी बिल्कुल ज़ीरो पे है। वहाँ का एक लीडर है नवाबजादा लश्करी रईसानी, वो बेचारा जब अपनी आवाज़ उठाता है गरीबों के लिए, अपने सूबे के लिए, बलूचिस्तान के लिए, तो उसको बेचारे को जो है ना, कवानीन में ऐसे मामलात हैं। ये जो कासिम सूरी है, ही इज़ द स्पीकर, ही वॉज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली बाई द PTI। मुझे ये बताएं, इस बंदे को, ये बंदा वहाँ से हार गया था, इलेक्शन विन किया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि लश्करी रईसानी हैज़ विन, लेकिन अभी तक वो स्टे पे 4 साल से स्टे पर ही चल रहा है। वहाँ पे ना काउंटिंग हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। ये स्टे का निज़ाम जो है वो इतना यहाँ पे मुल्क में ऐसा है कि चाहे जो है ना किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लो, किसी के हक पे आप कर लें। ये बंदा हारा हुआ था वहाँ पे बलूचिस्तान में जी। नवाबजादा लश्करी रईसानी, ही इज़ द विनर पर्सन। ठीक है। और जो है ना उसको बेचारे को पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कोई ताकतें हैं पाकिस्तान में
जो जिसको चाहे आगे कर देती हैं, जिसको चाहे पीछे कर देती हैं। ये मेरी भी समझ से बालातर बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, वो कहते थे, उन्होंने बार हाँ इस बात का एतराफ़ किया कि मैं मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे वालिद जो है वो एक मेहनत कश थे और मज़दूर थे। अब मज़दूर का बेटा होकर भी उनको एहसास नहीं हो रहा कि मज़दूर की क्या तकालीफ़ हैं आज, जितनी महंगाई हो गई है। और स्पेशली अभी जब आटा बांटा गया है पंजाब और पाकिस्तान के अंदर, शायद खान अब्बासी साहब ने बड़ा एक बहुत अच्छा किया और एक इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि 20 अरब रुपए की स्ट्रेट करप्शन हो गई है इसके अंदर। एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। एटलीस्ट उनके अपने किसी नुमाइंदे ने बात तो की। अगर अपोजिशन करती तो शायद लोग इसको पॉजिटिव ही ना लेते, लेकिन अब शायद खान अब्बासी साहब का बोलना और ये बात करना, आई गेस इट मीन्स अ लॉट। Yesterday I was present in that session when खाकान अब्बासी give his comments। जब उन्होंने ये कमेंट्स दिए हैं तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। जी बिल्कुल। उनके जो कमेंट्स थे वो ये थे, तो 80 अरब रुपया, जी 80 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जी आटे पर खर्च कर रही है। जी अल्लाह के बंदो, ये जो पैसे हैं गुर्बत में किसी को दे दो। जैसे असास प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे मिल रहे थे जी, वो बंद हो गए। सेहत कार्ड मिल रहा था गरीबों को, वो बंद हो गया। ये आटे में जो है ना बेचारी हमारी खवातीन, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे लाइनों में लग के लोग मरे हैं सर। लाइनों में लग के फिर मर जाते हैं सर। जो मरे हैं वो तो आज हाईलाइट हो रहे हैं। क्या दिया सर, जो मरे हैं आज वो हाईलाइट हो रहे हैं। कितने जख्मी हुए होंगे और सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमल ये है कितने लोग खाली हाथ घर वापस गए होंगे। सर आई एम सॉरी टू से, बट डू यू वांट फॉर द पुअर पीपल्स, डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय देम? 80 अरब रुपया अगर आपके पास है, आपने अगर बांटना ही है, कम से कम उन्हें बेचारों को पैसे दो, इज्जत के साथ वो बैंक में जाएं, बैंक से पैसे लें, अपने बच्चों के वो एज देयर रिक्वायरमेंट जो है ना वो अपना वक्त अब गुजारें। ये क्या आपने कर दिया कि भाई 80 अरब रुपया, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो 80 अरब रुपया बांट रहे हैं, वो कोई मतलब मक्का मुज़म्मा से आए हुए? क्या उन्होंने जो है ना वो हज्जाज हैं? वो क्या वो बाअमल लोग हैं? ठीक है। बाअमल लोग तो जो है ना वो लाखों करोड़ों में से एक आज सामने आता है। खाकान अब्बासी साहब का मतलब ही ये था कि 20 अरब रुपए का तो पता ही नहीं चलता कि इधर चले गया कि इधर चला गया। और उन्होंने बिल्कुल ये सच बोला है। उन्होंने सच बोला है कि 20 अरब रुपया आफ्टर ऑल उन्हें भी वो आपके नवाज शरीफ के बंदे हैं। जी सर, he has been the former prime minister in this country. He is one of the top lot of the Pakistan Muslim League Noon. Yes. उन्होंने अगर ये बात की है तो उनका कोई ये तो नहीं है कि वो आपके कोई खिलाफ है, लेकिन आपको भी नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है। सर लेकिन अब उसको जस्टिफाई करने के लिए हुकूमती अरकान आ रहे हैं और आके कह रहे हैं कि नहीं, शायद खान अब्बासी साहब ने गलत बात की है। शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसा इकदाम किया है कि एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकती, और 20 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा रहा है एक शख्स। और बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि अगर शायद खान अब्बासी साहब, बिकॉज ही हमने देखा कि ही हैज़ बीन अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री एंड ही नोज़ अ लॉट, और इस टाइम पे कुछ मजबूरी कहें, सिचुएशन वाइज कहें, जो कुछ भी है, शायद खान अब्बासी साहब को सच तो बोलना पड़ ही रहा है, वो चाहे उनकी पार्टी की फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो। और जो कुछ यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा ये बात करते हुए जी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के जो एंकर्स हैं जी, वो भी कोई रियलिटी पे बात नहीं करते। यार तुम्हारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतना बड़ा तुम लोगों ने मतलब अपना बना लिया, इतने इतने बड़े तुम लोग हो यार, तुम मुझे ये बताओ कि कभी गुर्बत पे तुमने कभी प्रोग्राम किया? कभी किसी मजदूर पे आपने कोई प्रोग्राम किया? तुम सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हो गवर्नमेंट तेरी, गवर्नमेंट मेरी, गवर्नमेंट मेरे अब्बा जी की, गवर्नमेंट मेरे नाना की। कम से कम जो है वो तो कम से कम खुदा के लिए कोई प्रोग्राम तो कर लो तुम लोग। जरदारी को निकाल दो, इमरान खान को निकाल दो, आप जो है ना इसको नवाज शरीफ को निकाल दो, इसके अलावा भी कोई प्रोग्राम कर लिया करो। ये गरीब लोग बैठे हुए हैं। ये जो चैनल पे मैं बैठा हूँ, मैं लकड़ियाँ उठाता था, नाव, मैं एक अलग मैटर है मेरा, ठीक है, कि मुझे अल्लाह ने कैसे तरक्की दी, मैं कैसे तरक्की की। तुम्हें क्या पता है कि गुर्बत जो है ना होती क्या है? गुर्बत जो ना देखनी है तो बुलस्तान में जाके मतलब बार, ठीक कह रहे हैं। देखो मेरी पोस्टिंग रही है वहां पे, आई वाज पोस्टेड देयर। सर सिंध में देखें, थर में देखें, सिंध में आज भी 50% से ज्यादा बच्चे जो पैदा होते हैं वो अंडर न्यूट्रिशन है, उनको खाने पीने को खुराक उनको पूरी नहीं मिलती है। और सिंध में 15 साल से काबिज एक हुकूमत है। लोग तो बेचारे बच्चे जो है ना वो पैदा होते हैं और 3-4 माह के अंदर अंदर वो बेचारे मर जाते हैं। इसलिए मरते हैं कि उन्हें, उनकी माँ को, उन्हें बच्चों को
प्रॉपर राइट नहीं मिलती, बिकॉज गुर्बत, बिकॉज मतलब जो ना मजदूर, यार मजदूर होना कोई जुर्म हो गया? 60-65% अफराद जो से ना वो इस मुल्क के मजदूर है जो वर्क करते हैं। आपने जो ना इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, आप यू हैव डिस्ट्रॉयड द मतलब इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लोग हैं। हमारे जो जनरल मैनेजर हैं वो जो है ना, उसका नाम है लियाकत गुजर, वो बेचारा जो है ना, वो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तू इतना सादा आदमी, तू तेरा शौक क्या है? वो कहता है जी ह्यूमन। जब ह्यूमन की तरफ वो आता है तो आगे से जब ये रेट बढ़ जाते हैं बिजली के, पानी के और इसके गैस के, तो वो क्या करेगा? आपने जो देते थे वो आप एक और भी एकोमोडेट करते थे, आप सब्सिडी देते थे, वो भी आपने खत्म कर दिया जी। तो मुझे बताएं कि मालिक जो है वो बेचारा क्या करेगा? इंडस्ट्री कैसे चलेगी? मजदूरों के लिए भी कुछ सोच लो सर। इंडस्ट्री चलाना तो शायद सर प्रायोरिटी ही नहीं है। हालांकि कोई भी मुल्क तब तरक्की करता है, कोई भी मुल्क अपनी प्रॉब्लम से तब बाहर आता है जब वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो करती है, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। और ये एक बात है किसी भी मुल्क के लिए वे आउट कि आप फोकस करें अपनी एग्रीकल्चर पे, अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और उसको ग्रो करवाएं। इस एक साल के अंदर जीरो कर दिया है। इस एक साल के अंदर एक्सपोर्ट भी जीरो कर दी है, इंडस्ट्री भी बंद कर दी है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया है। आज बम्पर क्रॉप पे पता नहीं क्यों लुड़ियाँ डाली जा रही हैं कि हमने बड़ा कमाल इकदाम किया कि यहाँ पर गंदम की बम्पर क्रॉप हो गई है। यहाँ पर बारिशों सैलाब के बावजूद जो इंडस्ट्री दबाव हो गई है उस पर कोई जिक्र करने को तैयार नहीं है। जो बिजली की महंगाई देखें, इस मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री चलती है वो बिजली और गैस के ऊपर चलती है। जब बिजली और गैस की प्राइसेस आप 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, क्या करेगा वो इंडस्ट्री वाला? जब आप उसे सब्सिडी भी ले लेंगे और इतनी महंगी कर देंगे तमाम चीज़ों को, मेरा ख्याल है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही उसकी उतनी रह जाएगी कि उसके पास जब प्रॉफिट नहीं बचेगा वो क्या प्रोडक्शन करेगा वहाँ पर। इसीलिए इतनी बेरोजगारी हो गई यहाँ पर, इसीलिए बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। और एक मजदूर का बेरोजगार होने का मतलब है उसका पूरा खानदान बेरोजगार हो जाना। हमारे माशरे के अंदर लोग बेरोजगार हो गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सर वो 3 लाख खानदान थे जो बेरोजगार हो गए सर। वो 3 लाख लोग नहीं थे, वो 3 लाख खानदान थे। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा माहौल है, कमाने वाला एक शख्स होता है जो पूरी फैमिली, तमाम बीवी और बच्चे उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पर ये जो जुल्म किया गया है आज भी इस पर कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि मलबा डाला जा रहा है गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर कि वो आई थी, इमरान खान आया था, वो आकर इस मुल्क में बेड़ा कर गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया आप लोगों को, आज तक इमरान खान को ही बैठे आप लोग अगर बोल रहे हैं और इस मुल्क को ठीक नहीं कर सके, जबकि आप वही लोग हैं जो कहते थे हमें मौका मिला, हम 6 माह के अंदर इस मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे। आज 1 साल से भी ऊपर निकल गया है और इमरान खान साहब के अलावा आपके पास और कोई बात नहीं है करने की कि उसने इस मुल्क का बेड़ा कर दिया, हमसे संभाला नहीं जा रहा। जबकि अरबों खरबों रुपए आपके अपने तमाम अयाशियों पे, तमाम मराद पे, हर चीज़ पे स्पेंडिंग हो रही है, कुछ रुक नहीं रहा। यहाँ पर तमाम बैरूनी दौरे भी हो रहे हैं, तमाम पार्टीज़ भी चल रही हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा लगता नहीं है कि ये जो अशराफिया है हमारी, जो हमारे तमाम लीडर्स हैं, शायद किसी गरीब और मकरूज़ मुल्क के लीडर्स हैं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं होता। मैंने आपको मिसाल दी थी अफ़गानिस्तान की, और दोबारा सर मैं बात करता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस और तमाम मिनिस्टर्स जो होंगे उनकी उजरत, उनकी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर होगी। सर कितना अच्छा इक़दाम था ये सफ़र रहमान साहब। बात यह है जी कि हमारे, मैं बात करूंगा अपने कंट्री की, हमारे कंट्री में सर गरीब मुल्क में मजदूर के बराबर ही होनी चाहिए ना सर। लीग है जी, ये गालबन कोई 35 साल से गवर्नमेंट में है जी, बिल्कुल। पार्टी 40 साल से गवर्नमेंट में है, कोई शक नहीं इसमें। इमरान खान 3.5 साल इसने गवर्नमेंट की है जी। मुझे कोई ये बताए कि इन्होंने मजदूर के लिए क्या किया। कोई तो बता दो कि हमने मजदूरी के लिए ये किया, ये पैसे दिए, सेहत कार्ड दिया, आपको हम 12-14 हज़ार रुपए महीने के अदा कर रहे हैं जी। कुछ और बताएं मुझे। 80 अरब रुपए का आटा जो है ना, वो आपने औरतों को, बच्चों को जीरो कर दिया। और जो लोग हैं जो ये यहाँ आके 20 अरब रुपए को डिपेंड करते हैं, मुझे ये बताएं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपको क्या शोर है कि 80 हज़ार रुपए पूरे के पूरे खर्च हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। नहीं सर, शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कह दिया है, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। शुक्र है शाहिद खकान अब्बासी साहब ने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया इसको। उसका जो बाप था शाहिद जो है ना, वो सऊदी अरब में था, खकान अब्बासी साहब बेचारे ने वहां से बिजनेस को अपने को स्टार्टअप किया एरोप्लेन का, ठीक है। वहां जाके वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आया हुआ है। उसको नहीं मतलब पता है कि 20 अरब रुपए जो उनसे है ना वो जाया हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। हम ये नहीं कह रहे कि तुम करप्शन मतलब बार कर रहे हो, बट यू आर बेसिंग दैट यू विल हैव टू मतलब डिवाइड ऑल द मनी। तमाम लोगों में गुर्बत ने आप
तकसीम करें। ये सबसे बेहतरीन वे है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो ना बिजली के रेट, गैस के रेट जो है ना इंडस्ट्री में खुदा के लिए कम कर दें, वरना इंडस्ट्री जो है ना वो तबाह हो गई है। मेरी इंडस्ट्री जो है, वेयर आई एम हैविंग माई जॉब, वहां पे 1,10,000 मीटर कपड़ा बनता था, ठीक है, 24 घंटे में। अब वो चले गया है 30,000 मीटर पे। मजदूर जो है ना उसको बेचारे को ओवर टाइम पे वो काम करता था, अब उसका ओवर टाइम भी नापना बंद हो गया। सर अगर 4 गुना महंगाई हो गई है तो 4 टाइम्स प्रोडक्शन कम हो गई है आपकी इंडस्ट्री की। सिमिलरली हर तरफ अगर महंगाई 4 गुना हो जाएगी तो हर इंडस्ट्री की, हर जगह की जो प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। एक सिंपल सा फैक्ट है जो हमारे सामने, जिसमें अभी सैफुर रहमान साहब ने भी बताया। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। और मिस्टर बाब, अगर किसी शख्स के पास किसी मुकदमे की बेल हो, जिस तरह से हमने देखा परवेज़ इलाही साहब के घर पर जो धावा बोला गया, जो वाक़या हुआ वहाँ पर, उसमें उनका क्लेम था कि हमारे पास बेल मौजूद है उन दोनों मुकदमात की जो एंटी करप्शन में बने थे। उसके बावजूद क्या पुलिस ये एक्शन कर सकती है, जिस तरह से आपने भी देखा और हम सब ने देखा जो कुछ उनके घर पर हुआ? नहीं, जो एक्शन हुआ डेफिनेटली उसके अंदर ये क्लेम किया गया है कि जी इनकी बेल नहीं हुई। ठीक है। और जो है, और लाइक दिस इज़ अ मीडिया का दौर है और इस मीडिया के दौर पे हर चीज़ यानी कि ऑन क्लिक अवेलेबल है। yes. तो दिस इज़ वेरी वियर्ड आंसर जो कि दिया गया कि जी बेल नहीं हुई इसलिए हम उनकी लीगल टीम मौजूद थी जो परवेज़ इलाही साहब की, और वो गई है जाके, उन्होंने उनको बाकायदा दिखाई है बेल्स, बट दे डिडंट एक्सेप्ट इट। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो आज अरेस्ट करना ही करना है। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, ये तो उनकी साइड की स्टोरी है ना। परवेज़ इलाही साहब की टीम थी, मैं दूसरी साइड की कह रही हूँ कि जो टीम है उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हम कहते हैं कि जी ठीक है जो ऑन बेल्ड है वो तो यही कहेगा कि जी मैं बेल्ड हूँ, लेकिन आपके पास खुद एविडेंस है, एवरीथिंग इज ऑन क्लिक नाउ। आप हर चीज़ खुद आपके लिए अवेलेबल है और आप उसको देख सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन, कोई आंसर देने से पहले कम से कम जो है उसकी थोड़ी सी जो है वो उसको सर्च करके या कोई रीजनेबल आंसर तो दें कि जो एक्सेप्टेबल हो। और जो आंसर है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो है सर्च वारंट है वो आपको जो है वो एक कोर्ट जो है वो इशू करती है, ना ही उन्होंने कोई सर्च वारंट उनको दिखाए कि जी उनके पास अरेस्ट के सर्च वारंट है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एक सर्च वारंट इशू करती है। और डेफिनेटली वो उसको दिखा के, और द वे दे हैव एंटर्ड, उनके ज़हन में बैकग्राउंड में पॉलिटिकली क्या चीज़ें थी या किस तरह जो है वो प्लान था, क्या चीज़ थी जिसको उन्होंने, कहा जाता है कि 600 की नफरी के साथ वो वहाँ पर आए, बख्तरबंद गाड़ी मौजूद थी, तमाम किस्म की नफरी वहाँ मौजूद थी, और किस तरह का अरेस्ट करने के लिए ऑलरेडी प्लान था ये अरेस्ट, यानी ये उन्होंने करना ही करना था, ये उस प्लानिंग के साथ ही वहाँ पर आए थे। इट वाज नॉट अ नॉर्मल अरेस्ट। और कोई यानी कि टेररिस्ट तो डिक्लेयर नहीं हो गए थे कि उसके लिए जो है वो आपको एक बहुत ही फॉर्म के साथ और बड़ी नफरी के साथ जो है वो आना पड़े। डेफिनेटली अरेस्ट किस बात पे हो रहे हैं उसके लिहाज से ही अरेस्ट होना था। लीगली जो कुछ वहाँ पर हुआ, उनके घर में घुसे और मतलब पुलिस वाले घर के अंदर एंटर हो गए, जो उनकी वहाँ पे ख़वातीन थी उनमें से एक खातून को घसीटा गया, वहाँ पर उनको बाकायदा घसीट कर बाहर लाया गया, और गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए। क्या इस पे इन सब के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि जो है परवेज़ इलाही साहब भी लेंगे और जो है दूसरे जो है वो भी लेंगे। इसको ऑब्वियसली टेकअप किया जाएगा ताकि जो है नेक्स्ट टाइम कम से कम इस तरह की चीज़ ना हो। दिस इज़ नॉट कोई छोटी सी बात नहीं है कि आप किसी के घर में इट वाज ऑन एयर, हर चीज़ लाइव दिखाई जा रही थी, सब कुछ देखा जा रहा था, और ऐसे लगता था जैसे पता नहीं शायद खुदा न ख्वास्ता को श्रीनगर के ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें हमें देखने में नज़र आ रही हैं। बख्तरबंद गाड़ी का जाना, एंटी राइट फोर्स का मौजूद होना, और ये सब कुछ करना। फिर पुलिस दीवारें फलांग कर अंदर गई, दरवाजे तोड़े, इवन चौधरी शुजात साहब के घर के दरवाजे तोड़े गए। उनके बेटे चौधरी सालेक साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, उनको भी डंडा मारा गया, और उन्होंने कहा कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। दे डोंट केयर, उन्होंने कहा जी वी डोंट केयर कि आप कौन हैं कौन नहीं हैं, और बाकायदा वो भी इंजर्ड हुए और उनके ऊपर भी सब कुछ हुआ। सैफुर रहमान साहब, सर ये जो वाक़या था ये तो बड़ा एक हैरान कुन था कि एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर के साथ ये सब कुछ हो जाए, और उसके बाद फिर आज तक कुछ हो भी ना हो, और सारी दुनिया बैठ के सोच रही हो, देख रही हो, और हम बैठ के बातें कर रहे हो कि वहाँ पर क्या वाक़या रोनमा हुआ। सर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसे किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया
किसी के घर पे दरवाजों पे केयर स्पेशली आई विल ऐड अप अ वर्ड, केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं किया। आपने अगर अदालत में बुलाना है तो उसके वेस हैं, 2-3 लोग जाएं, बात करें और उनसे कहें जी कल अपना पेश हो जाए जी। ये क्या बात हुई कि आप बख्तरबंद गाड़ियां लेके नाबना चल पड़े। इमरान खान के भी आपने ये काम किया, आपने जो है परवेज इलाही साहब के साथ भी यही काम किया। वो इतना वज़ेदार बंदा, वो वज़ीर आला रहा, वो वज़ीर आज़म है मतलब बार साहब का, कम से कम उसके थोड़ा सा तो ख्याल मतलब बार कर लो। वफाकी गवर्नमेंट कह रही है मेरा कोई आर्डर नहीं है, सूबाई गवर्नमेंट कह रही है मेरा कोई आर्डर, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है सर। 17 हर कोई डिनाई कर रहा है, वो बेचारा जो है ना, क्या वो ये इतना बड़ा एक्शन कर सकता है जब तक के कोई बहुत सुपर पावर जो है इसके बिहाइंड ना हो। मैं नहीं ये मानता, ये अवाम जो है ना ये सर, एक खातून एसपी नहीं है, एक खातून एसपी हैं जो हमें बड़ा वहाँ पर देखने में नजर आई उन तमाम मनाजिर के अंदर के, वो वहाँ मौजूद थी और शायद उनकी सरपरस्ती में सारा ऑपरेशन हुआ। ये तो सर मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना ये बहुत ज्यादती की गई। ख़वातीन जो है ना वो घरों में हैं, वो वज़ादार लोग हैं यार, वो तो इतने अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप उनके पास वैसे चले जाओ कि जी आप पेश हों जी, मतलब या कोई और बात है ला की। नंबर 1। नंबर 2, जो मैडम साहबा ये कह रही हैं कि जी उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है, मुझे ये बताएं आज से पहले किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? लाई जो है ना यहाँ पे आके जो है चुप हो जाता है, मेरा ख्याल तो ये बात है, खामोश है ला यहाँ पे। किसी के घर में चले जाओ, किसी की औरत को बेचारी को जिलो ख्वार कर दो, किसी के घर पे ना अपना बख्तरबंद गाड़ी लेके आप चले जाएं, ला तो यहाँ पे खामोश है। देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, एक लॉ, एक कानून जो है वो ये कह रहा है कि इन 90 डेज must be implement on the election, but there is no implementation because the implementation of the law is yet now I feel कि कोई यहाँ पे implementation नहीं हो रही सर ऑब्वियसली। और बिहाइंड कौन है ये हमें भी मतलब बात समझ नहीं आ रही। अगर कुछ ताकतें इसके बिहाइंड हैं भी तो खुदारा आप खुद भी समझ जाएं कि हम क्या मतलब बार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब साहब ने घरों पे ये जो ना बख्तबंद गाड़ियां, निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह से किसी गैर आईनी काम को सपोर्ट नहीं करता और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जबकि अगर खुद देखा जाए उन्हें तो मेरा ख्याल है खुद भी वो गैर आईनी तरीके से आज वज़ीर आला हैं। सो स्टेटमेंट बड़ी उनकी पॉजिटिव थी, लेकिन वो शायद उनके लिए नहीं थी, बाकी सबके लिए थी कि गैर आइनी किसी भी इकदाम को मैं सपोर्ट नहीं करता, जबकि वो खुद गैर आइनी वज़ीर आला हैं। जबकि 90 रोज़ जो इंतखाबात होने थे और जो कुछ हो चुका है, आज अगर आइन की बात की जाए तो शायद केयर टेकर सेटअप ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो गया। सफ़र रहमान साहब, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये कदम नहीं उठाया कि बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके लोगों के घरों पर यार अब चढ़ दौड़े, उनके घर को जो है ना वो नेस्तो नाबूद कर दें। और मल्टीपल टाइम्स यू हैव डन इट यार। केयर टेकर गवर्नमेंट है ना ये वाली, तो ये तो नहीं है कि आप ये काम करना शुरू मतलब बार कर दें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, लोगों के साथ ये जुल्म ना करें। ये थोड़ी देर के लिए ताकतें आती हैं, उम्रें आती हैं, फिर आगे चले जाते हैं। बट वी आंसर टू द अल्लाह। हाउ वी कैन आंसर टू द अल्लाह? एक को छोड़ दिया, एक को पकड़ लिया, एक को छोड़ दिया, एक को पकड़ लिया। ये ताकतें जो है ना आज आपके पास है, कल उसके पास आ जाएंगी, वो भी यही मतलब बात करेगा। फिर ये तो आपने एक तारीख को रकम कर रहे हैं। ये ज़्यादा देर नहीं मतलब बात चलनी गवर्नमेंट है। कब आपके पास इख्तियारात खत्म हो जाएं, कब आप अल्लाह के पास चले जाएं। एक बड़ा पॉजिटिव के लिए भी कुछ और सोच लो। एक बड़ा पॉजिटिव के लिए आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। नहीं सर, टाइम ऑब्वियसली टाइम सर किधर वक्त पड़ा उनके पास। और हमारे मजदूर भी जो है ना वो भी ऐसे हैं, उन्हें भी नहीं पता, कोई भी बेचारी कौम नहीं है सर। लास्ट फ्यू मिनट्स वोट देना कहाँ पे, लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ माई शोर में यहाँ पर जिक्र करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात का जो अमल है, यानी जमहूरी तसलसल के खैर ख्वाह और गैर आइनी शब खून के हाथों डसे हुए सभी जमहूरियत ख्वाहों को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि एटलीस्ट टेबल पर तो बैठे। और जिन्होंने मुतहारिब सियासी क़ुव्वतों के इंतखाब के मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने पर राग़िब किया और इस टाइम पे बैठ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान और मुज़ाकरात जारी हैं,
और ऐसा लग रहा है शायद इन मुज़ाकरात की तसलसल को तोड़ने के लिए, चूँकि कल की तारीख है, मंगल है कल, और कल सुबह दोबारा से बैठेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे और हुकूमती इत्तेहादी अरकान और बैठ कर इस नशिस्त में डिसाइड करेंगे व्हाट दे आर गोइंग टू डू फॉर द इलेक्शंस। और इसको रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए शायद घरों पर हमले हो रहे हैं, शायद लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान को अरेस्ट किया गया, थ्रेट किया गया, और ये एक रिवायत जो चल रही है। फिर अब मैं बात करूँ हुकूमती नुमाइंदों की भी, तो जावेद लतीफ़ साहब आज फरमा रहे थे किसी दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात मुल्की दिफा पर समझौते के मुतरादिफ हैं। ये फरमा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब। और ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, और ऐसे वज़ीर दिफा हैं जो हमेशा बड़ा दिफाई अंदाज़ के अंदर बातें करती हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्दी से जल्द से शुरू कर दें ताकि हम मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इससे हमारी जान छूट जाए। अब इस तरह के स्टेटमेंट्स देना, फिर आज जो कुछ मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा, यानी अगर मुस्लिम लीग नून को भी देखा जाए, हुकूमती अरकान को देखा जाए, तो मुज़ाकरात ना करने के हक़ में, और किसी भी तरह वो चाह रहे हैं कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से ही माजरत कर जाए इंतखाबात से और हमारी जान छूट जाए। सैफुर रहमान साहब, क्या ये जान छूटेगी इनकी? सर बात यह है कि ये सब का सब जो खेल हो रहा है ना सर, IMF से इन्होंने एग्रीमेंट किया, उसके बदले में इन्होंने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, मज़दूर बेचारा तबाह हो गया। यकम मई है, मैं मज़दूर का भी बात न करने का हक रखता हूँ। जी बिल्कुल। मज़दूर बेचारा डिस्ट्रॉयड हो रहा है। मज़दूर को तनख्वाहें जो है ना वो बेचारे को पहले को मिलती थी, अब वो 15 तारीख को ना मिलती है। ठीक है। लोगों को 2-2 माह इंडस्ट्री जो है ना वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो निगोशिएशन है ना, इसका मैं नहीं ये समझता कि इसका कोई जो है ना वो हल निकलेगा मेरे ज़हन में। मैं एक हालांकि पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को भी ये लॉलीपॉप मिल रहा है, और मिस्टर बाब बस लेट दर लेट मिस्टर बाब, व्हाट डू यू थिंक कर रहे हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन, इनका जी कोई मेरा ख्याल, मुझे तो कोई इसका असर मिस्टर बाब नजर नहीं आ रहा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जो आपका वैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लेबर डे आज और साथ जो है परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो हुआ है, तो अगर आप दोनों में एक बात देखें तो एक कॉमन बात है, और वो ये है कि दोनों इक़्तिदार में नहीं है, दोनों के पास जो है वो पावर नहीं है, इसलिए हर तरफ से वो हो रहा है जो कि गवर्नमेंट चाह रही है वो उस तरह कर रही है। यानी परवेज़ इलाही साहब के पास और मज़दूरों के पास भी जाहिर बात है, इसीलिए तो मजदूरों के पास कहाँ है पावर। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसका द नेक्स्ट सेशन इज़ टुमारो मॉर्निंग, व्हाट डू यू सीक कि क्या किसी तरह से मुज़ाकरात हो पाएंगे? बिकॉज इन दिस कंट्री सोल्यूशंस इलेक्शंस ही हैं। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन होते हुए तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो मुज़ाकरात हैं इनकी रीज़न क्या है, क्यों इस चीज़ को जो है वो खड़ा करना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात किस बात पे, किस टर्म पे होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये एक चीज़ अंडरस्टैंडेबल। मुज़ाकरात इलेक्शंस पे हो रहे हैं जी, इलेक्शंस पे ही मुज़ाकरात होने की रीज़न नहीं समझ आ रही। ठीक है, यानी एक तरफ से ऑर्डर आ गया, एक तरफ से जो है वो लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है, हर चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर है, अब मजीद किस बात पे? वो क्रिस्टल क्लियर के लिए ही हुकूमत ब्लाइंड है, जैसे वी डोंट सी एनीथिंग, उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन के पास वो कहते हैं बिलाल जब कोई देखना नहीं चाहता तो उसको वाकई नज़र नहीं आता, देखना नहीं चाहता तो उसको नज़र नहीं आता। और नाज़रीन, आज लेबर डे था, हमने कोशिश की मज़दूर के लिए जितनी आवाज़ हम उठा सकते हैं वो उठाएं, और शायद अगर हुकूमत के अरकान हमारी ये बात सुन लें, कोई ऐसा इकदाम करें फॉर द फ्यूचर कि इस 1 मई को, इस लेबर डे को लेबर के लिए डेडिकेट किया जाए, उनकी फ़लाह, उनकी बेहतरी के लिए डेडिकेट किया जाए। फिर तमाम खर्चे, तमाम एक्सपेंसेस 1 माह के हों, 1 हफ़्ते के हों, 1 दिन के हों, वट एवर इट इज़, उन तमाम पैसों को मज़दूरों तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो ये 1 दिन की जो उजरत मरती है उनकी हमेशा इस छुट्टी की वजह से, उसको किसी तरह अकोमोडेट किया जा सके। मेरे दोनों गेस्ट का रुबाब, आपका बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। नाज़रीन, आपका सबका देखने का बहुत शुक्रिया। कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।